महामहिमामयी श्री जनाबाई जी का बहुत ही श्रद्धा से नाम भक्त मंडली में लिया जाता है। ये इनकी अवस्था 8 वर्ष की थी। ये अपने माता पिता के साथ पंढरपुर आई हुई थी। उसी 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवकाई स्वीकार कर ली, क्योंकि माता पिता बहुत ही गरीब घर के थे। पिता का शरीर पूरा हुआ, माता का शरीर पूरा हुआ कुछ ही दिनों में, तो इनके हृदय में एक बात आ गई, मेरा जीवन प्रभु के लिए है, तो कैसे मैं प्रभु को समर्पित हूँ। तो अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करने के लिए वहीं पंढरपुर में श्री नामदेव जी महाराज के घर में सेवकाई स्वीकार कर ली। भक्त की सेवकाई से प्रभु कितने प्रसन्न होते हैं। हमारे हृदय में यदि भक्तों के प्रति श्रद्धा हो जाए तो भगवत प्राप्ति कितनी सरल है, इस प्रसंग से देखिए। श्री जनाबाई जी प्रायः संत सभा में नामदेव जी की दासी के रूप में प्रसिद्ध हुई है। ये जनाबाई जी को महाराष्ट्र में बहुत आदर से नाम लिया जाता है और इनके बहुत महिमामय पद भी है। और ऐसी इनकी नाम में प्रीति हुई नामदेव जी के प्रभाव से कि बड़े बड़े सिद्ध संत जन इनका स्मरण करते थे। कबीरदास जी जैसे सिद्ध संत जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम करते थे। ये नामदेव जी के संग की महिमा का प्रभाव। उनका जन्म गोदावरी तट पर गंगा खेड़ नामक एक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम दमा और माता का नाम करुंड था। बचपन में ही इनकी मां पधार गई और पिता जो इनको विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए लाए, तो वहीं उनका भी शरीर पूरा हुआ और ये नामदेव जी के चरणों में समर्पित हो गई। इनके हृदय में एक बात आई कि प्रभु की प्राप्ति का उपाय एक ही है, कोई भक्त प्रसन्न हो जाए, कोई भक्त मुझे अपना के दे। और भगवान इस बात की बाट जो होते रहते हैं, जब तक कोई भक्त प्रभु के अनुराग में जो डूबा हुआ है वो अपना नहीं कहता, तब तक प्रभु हृदय से नहीं लगाते। जनाबाई जी के हृदय में भगवत प्रेरणा से बात आ गई थी कि कोई भक्त हम पर कृपा कर दे तो हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाए। इसलिए उन्होंने सेवकाई स्वीकार कर ली नामदेव जी के यहाँ, और अन्य आश्रय कोई रह नहीं गया था। नामदेव जी निरंतर भजन परायण, निरंतर नाम में डूबे रहते थे। नामदेव जी जैसे महात्मा की सेवकाई मिल जाए, ये तो प्रभु की सेवकाई से भी बढ़कर के है। अब जनाबाई जी के हृदय में एक ही बात थी कि मैं नामदेव जी को प्रसन्न कर लूं। नामदेव जी के पूरे परिवार के कपड़े धोना, पूरे परिवार के लिए आटा पीसना, पूरे परिवार के लिए भोग तैयार करना, पूरे परिवार के लिए हर समय अपने प्राणों को समर्पित किए हुए तन्मयता पूर्वक सेवा करना। बर्तन मांज रही है, कपड़ा धो के ला रही है, झाड़ू पोछा कर रही है। आप सोचो, पूरे परिवार की स्वयं सेवा करती। उनकी सेवा में एक बड़ा आनंद प्रकट होने लगा। वो इस भाव से कि नामदेव जी की जिस दिन कृपा दृष्टि हो गई उस दिन मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अब नामदेव जी की सेवा प्रभाव से निरंतर नाम चलने लगा। भजन न होई संग बिन। देखो, संग हुआ, अब चेष्टा नहीं करनी पड़ रही। जो नामदेव जी जप करते थे, वही जो कीर्तन करते थे, वही जनाबाई कीर्तन करने लगी, नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी जैसे पोछा लगा रही, एकदम हाथ रुक गए, अश्रु चलने लगा, प्रभु के लिए विकलता प्रकट होने लगी, भाव दशाएं उनकी आने लगी। श्री जनाबाई जी कब झाड़ू देती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, जल भरती, चक्की पीसती, ये सभी कार्य करते हुए सावधानी ये रखती कि सेवा में त्रुटि न हो और नाम विस्मरण न हो। ऐसे जनाबाई श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगी। एक क्षण के लिए भी भगवत विस्मृति नहीं और सेवा में पूरी सावधानी की, कहीं सेवा में त्रुटि न हो जाए, कहीं हमारी जो अंदर की वृत्ति है वो इस तरह न डूब जाए कि सेवा छूट जाए। क्योंकि सेवा भक्त की प्रसन्नता के लिए, और भक्त की प्रसन्नता से हमारे विट्ठल भगवान रीझ जाएंगे, ये हृदय में धारणा। और भगवान नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू नहीं रुकते। सोहनी लगा रहे, अश्रु प्रवाह हो रहा, बर्तन मांज रहे, अश्रु प्रवाह हो रहा। देखो कैसी कृपा हुई भक्त संग की।
जिसकी बड़े बड़े साधु जन उपासक जन आकांक्षा करते, वो जनाबाई को प्राप्त हो रहा है। वो कभी रोते रोते सेवा करते करते एकदम व्याकुल हो जाती, हा विठ्ठल, हा विठ्ठल, हा पांडुरंगा, ऐसे पुकार पड़ती। प्रभु के लिए प्रत्येक चेष्टा करने वाले के हृदय में विकलता आ ही जाती है। जहां थोड़ी चेष्टाएं प्रभु के लिए है और थोड़ी चेष्टाएं स्वसुख वांछा की है, उपासक है, लेकिन ये व्याकुलता नहीं आएगी। जैसे प्रश्न होता है कि हम प्रभु के लिए कब व्याकुल होंगे, तो पकड़ो ये बात, जो भी आप सेवा, चेष्टा, व्यापार, नौकरी, व्यवहार जो भी करते हैं, वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए सांगोपांग करें और सावधानी ये रहे कि अंदर से भगवत स्मृति का तार ना टूटने पावे। फिर आप देखना सेवा करते करते व्याकुलता आने लगेगी, आप विकल होकर बीच में एकदम पुकार उठेंगे, हाँ प्रभु कब मिलोगे। ये व्याकुलता तभी आती है। अपने लोगों को क्या है, थोड़ी देर तो भजन साधन करते हैं, इसके बाद स्वसुख वांछा की चेष्टा करते हैं। आप देख लेना, अपने सुख की, शरीर सुख की, इंद्रिय सुख की चेष्टाएं जो करते, वही व्याकुलता नहीं होने देती। अब एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होती और कीर्तन करती। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन कर रहा है, कोई प्रभु की आनंदमयी लीलाओं का गायन कर रहा है, तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं को सुनकर, उन कीर्तन को सुनकर, भक्तों की भावदशा को देखकर अश्रु प्रवाह कर रहा है। पूरी रात्रि, एकादशी की रात्रि में नामदेव जी के यहाँ ऐसा कीर्तन होता और जनाबाई सब सेवा करके एकांत कोने में खड़ी रहती। नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव दशाएं देखती तो उसके हृदय में और विकलता बढ़ती। संकीर्तन के आनंद सागर में वो पूरी रात डूबी रहती, उसको ये पता ही नहीं चल पाता कि कितने कम समय में रात्रि व्यतीत हो गई। जैसे कल्पों की लीला सखियों को एक क्षण के समान लगती है। प्रिया प्रीतम के एक एक लीला में कल्प कल्प विहार करते और सखियों को लगता है तो अभी अभी इसी क्षण लीला प्रारंभ हुई। ऐसे ही प्रिया प्रीतम को भी लगता है, कल्पों शैया में विलास कर रहे हैं, उनको लगता है अभी तो हम मिले ही नहीं। ऐसा ये महाप्रेम का स्वरूप है। श्री जनाबाई को पूरी रात्रि कीर्तन और गुणानुवाद सुनने पर ऐसा आनंद आता, लगता कि रात्रि तो बहुत कम समय की हुई, एक क्षण में व्यतीत हो गई। उषा काल होते ही, प्रातः काल होते ही सब भक्त मंडली अपनी दिनचर्या को जाती और ये बावरी हुई भगवत प्रेम की मादकता में ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगती। अब इनको आज लगा कि अरे आज तो सूर्यदेव उदय हो गए, सब भक्तजन चले गए और मुझे तो होश ही नहीं रहा, ये तो बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। एक दिन एकादशी में ऐसी आनंद वृत्ति में रात्रि में डूबी, सूर्य चढ़ गए हैं, प्रकाश हो गया है। अब चेतना जगी तो इनको लगा कि जो हमारी नामदेव जी के प्रति, इसलिए आटा पीसना है, सबके लिए सब व्यवस्थाएं अकेले करती। और देखो उसमें ये नहीं कि मुझे करना पड़ता है, ऐसा नहीं, उत्साहित होकर प्रसन्न मुद्रा में करती। आंख खुली, देखा तो बहुत देर हो गई, कैसे नामदेव जी की पूरी हम सेवा कर पाएंगी। जल्दी जल्दी से घबरा कर सोचा कि सबसे पहला काम करते हैं कि हम वस्त्र जो सबके स्नान किए हुए हैं पहले उनको धो के फैला देती। जल्दी से वस्त्र लिए और वस्त्र लेकर के धोने के लिए वो भागी। फिर एकदम दिमाग में आया कि अभी तो बहुत से पात्र पड़े हैं, उनको मार्जन करना है और पानी भी भर के रखना है, पर चलती है पहले वस्त्र धो के आती है। जो ही चंद्रभागा नदी के पास पहुंची वस्त्र लेकर के, तो अब कई चिंताएं एक साथ। अभी तो पात्र मार्जन करने हैं, सुंदर जल भर के रखना है ठाकुर जी की सेवा के लिए, आज तो बहुत विलंब हो गया, अब आज कैसे हम सब सेवा कर पाएंगे। इतना मन में सोच रही थी कि इतने में देखा कि एक वृद्धा मैया आई और कहा कि जनाबाई तू चिंता क्यों कर रही है, सुन तू और जाके कार्य कर, मैं यहाँ तेरे कपड़े जो ये सब नामदेव जी के परिवार के वस्त्र है ना, ये मैं धो देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप क्यों करेंगे, आपका शरीर। बोले नहीं, सच्ची सफाई धुलाई तो हम करना जानती, पूरा जीवन हो गया,
पूरा जीवन हो गया, जिसके वस्त्र को हम धुलते दोबारा वो मलिन नहीं होते हैं। और देखो तुम तो अभी नई अवस्था तुम्हारी हो, मेरा जीवन हो गया ये धुलते हुए। सच्ची धुलाई का कार्य हम जानते हैं। समझ नहीं पाई जनाबाई। जनाबाई ने कहा मेरे स्वामी की सेवा में आज बड़ी गड़बड़ी हो गई, क्योंकि मैं ऐसी भूल में पड़ गई कि सेवा छूट गई। भूल का तात्पर्य इतना आनंद में डूब गई। बुढ़िया ने प्रेम से कहा तू चिंता मत कर, देखना तू वैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती जैसे मैं करूंगी। जनाबाई ने कहा कि अब मुझे नामदेव जी के घर तत्काल भाग के जाना, क्योंकि पात्र मार्जन नहीं किए। अब देखो जैसा भी हो, वो कपड़े वहीं नदी के किनारे छोड़ करके गई और जो कार्य अत्यंत आवश्यक था, जैसे पात्र मार्जन करना और जल भर के रख देना, वो करके वापस आई तो देखा बहुत प्रेम से डूबी हुई वो जो मैया थी, सब कपड़े धो करके और फैला दिए थे और कहा कि देखो तू चिंता मत कर, आनंद पूर्वक सेवा कर। बहुत बहुत आनंद का ये विषय है जो तेरे अंदर ये चिंता चलती रहती है भक्त को सुख पहुंचाने की। तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे कपड़े एकदम स्वच्छ। जनाबाई ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप जैसी उदार तो मुझे जीवन में देखने को नहीं मिली। हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं, कोई स्वार्थ भावना नहीं, और आप इतने ढेर सारे सब कपड़े धो दिए। तो आप तो हमें लगता है ईश्वर स्वरूप ही है, प्रभु स्वरूप ही है, और हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे विट्ठल ने कृपा करके तुम्हें भेजा है। पर इतना नहीं समझ पाए कि विट्ठल ही इस रूप में आए हैं। मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। तो मैया ने कहा आभार की कौन सी बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। मैं अपनों से आभार थोड़ी प्रकट करती है, मैं तो आपकी ही हूँ, आप ऐसी चिंता क्यों करती है। ऐसा करके मुस्कुराते हुए वो वृद्धा माई वहां से चली और कहा कभी भी आवश्यकता हो तो मेरी याद कर लेना, आप जे भी याद करोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगी तुम्हारी सेवा के लिए। जनाबाई जी भाव में डूब गई, क्योंकि उस वृद्धा की मुस्कुराहट ने इनके हृदय में आनंद का वर्धन किया। इनको थोड़ी देर के लिए अंतर्मुख में इतना डुबा दिया उस मुस्कुराहट ने, पूछो मत। फिर चेतना आई और सोचा कि मैंने तो पूछा नहीं कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा क्या नाम है। जब तुम कह रहे हो कि कभी कार्य पड़े तो बुला लेना, तो तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारा नाम क्या है। आसपास देखा तो वृद्धा दिखाई नहीं दी, थोड़ा दौड़ करके आसपास और देखा, वो नहीं दिखाई दी। अब तो हृदय में विकलता हुई कि शरीर कोई इतना यौवन का भी नहीं था कि वो हवा की तरह भाग जाए। वृद्ध थी, आखिरकार कहाँ चली गई और कौन हो सकती है। जनाबाई वो सब कपड़े लेकर के घर पहुंची और हृदय बड़ा व्याकुल था कि आखिरकार वो वृद्धा थी कौन और कैसा जादू कर गई वो अपनी मुस्कुराहट से वृद्धा कि मेरा चित्त बार बार उसी का चिंतन कर रहा है। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के समीप गई और पूरी घटना सुनाई कि आज ऐसा ऐसा हुआ। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई जी से कहा रे और कोई नहीं था, वो तो विट्ठल थे, कोई दूसरा नहीं था, वो तो विट्ठल थे, ये तो विट्ठल थे, तेरे को बड़भाग्नी बनाने के लिए आए। लेकिन अरे इतना विट्ठल प्यार करते हैं तेरे से कि सब कपड़े धो दिए। उनको भी संकोच हुआ कि कपड़े तो हमारे ही सब थे। देखो आराध्य देव ने अपने सेवक के कपड़े प्रक्षालन किए। कैसी भक्ति का महामहिमा में स्वरूप है। श्री नामदेव जी ने कहा जनाबाई तेरे तो अहोभाग्य, कैसी तेरे ऊपर ठाकुर की अनुग्रह वृष्टि हुई, तू समझ नहीं पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में और प्रणय कोप बढ़ गया। अच्छा आए भी तो ऐसे छलिया रूप रेख और ऐसे अपने पास भी आते, पक्का समझ लेना वो किसी न किसी रूप से अपने अनुरागी जनों से मिलते हैं। अपने लोगों को एक ही दृष्टि रखनी चाहिए कि कहीं ये प्रभु इस रूप में तो नहीं आ गए। हर समय सावधान रहना। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रभु के शरणागत जन जो हैं, जो प्रभु में अपना संपूर्ण समर्पण किए हैं, प्रभु रोज उनसे मिलते हैं। लेकिन जिस दिन आपके हृदय में व्याकुलता आ जाएगी उसी दिन आपको परिचय मिलेगा कि वो आपसे रोज मिलते हैं। तो हृदय में बैठाना चाहिए प्रभु मुझसे रोज मिलते हैं और किसी न किसी रूप में मिलते हैं, पर हम बहिर्मुख है ना, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। अब जनाबाई रोने लगी कि हाय है
इतने छलिया हो कि आप आए भी और हमें परिचय भी नहीं मिल पाया, और दूसरी बात मेरे लिए आपने कष्ट सहा, मेरे लिए इतने ढेर सारे कपड़े धोए। अब तो और हृदय में प्रेम की विकलता बढ़ने लगी। प्रभु सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। जो परम स्वतंत्र ईश्वर है उनको भी अगर कोई बांध सका, उनको परतंत्र कर सका, तो ये भक्त जन है। अहम भक्त पराधीनो। अब तो प्रेम पीड़ा में विकल होकर के जनाबाई सेवा करने लगी। स्वयं मूर्तिमान होकर के प्रभु जनाबाई जी के साथ चक्की पीसते आकर के। एक बार नहीं, बहुत सेवाएं। जनाबाई जी प्रेम में मगन होकर सोहनी लगा रही है, कूड़ा का ढेर लगाया, और जब कूड़ा भरने के लिए आई तो देखा टोकरी में लिए हुए प्रभु कूड़ा भर रहे। अब बुढ़िया के रूप में नहीं आते, अब साक्षात विट्ठल के रूप में आते। अगर जनाबाई नामदेव जी के यहाँ उनको सुख पहुंचाने के लिए, उनको भोग बनाने के लिए आटा पीस रही चक्की में, तो चक्की में आटा पीसते हुए कभी कभी वो पद गाते हुए भाव में डूब जाती, तो चक्की रुक जाती, तो ठाकुर जी बैठ के चक्की पीसते। जनाबाई पद गायन करते हुए डूबी हुई है, और क्योंकि सेवा में त्रुटि न हो इसलिए ठाकुर जी समीप आकर के चक्की पीसने लगते। जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी प्रेम में मगन होती। सी जनाबाई जी घर में सोहनी लगा रही तो कचरा उठाते साक्षात विट्ठल भगवान। अपनी टोकरी को सर पे रखे हुए पीछे पीछे जनाबाई के डोलते, जहां जाओ झाड़ करके कूड़ा एकत्रित करती, सोहनी लगा के ठाकुर जी कूड़ा भरते। कैसी भक्ति की अद्भुत महिमा! भक्त की भक्ति से कैसे प्रभु अधीन हो जाते हैं। आहा! और बार बार विट्ठल जी यही कहते जनाबाई जी से कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। जनी मेहड़े बिठो बाला काय उतराई हो तुला। मैं कैसे तुमसे ऋण हो सकता हूँ जनाबाई, तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करते हो, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मैं तुम्हारा ये ऋण कैसे चुकाऊं, ये मुझे बता दो। कैसी अधीनता स्वीकार किए हुए है जनाबाई। अगर धान ओखली में कूट रही है तो प्रभु सामने खड़े मुस्कुरा रहे। अब बताओ, ऐसी सेवा करनी पड़े तो क्या परेशानी। धान कूट रहे, सामने विट्ठल खड़े मुस्कुरा रहे। चक्की पीस रहे, भाव में डूब रहे, ठाकुर जी चक्की पीस रहे। वो सोहनी लगा रही तो ठाकुर जी कूड़ा भर करके टोकरी अपने माथे पे रखे। जानते हो ये कैसे हुआ? ये हुआ भक्त की आराधना से, नामदेव जी की कृपा से। इसीलिए लिखा दासी जनी। जब मैं नामदेव जी की दासी बनी, उनकी सेवा की, तो मैंने देख पाया कि द्वैत दूसरा कोई है नहीं, एकमात्र मेरा विट्ठल चराचर में व्याप्त है। संपूर्ण कलाओं से युक्त जो श्री कृष्ण है वो सदैव मेरे सहयोग में है, मेरी सेवा में मेरे समीप है। ये मैं नामदेव जी की दासता से जान पाई। दासी जनी पाहे डोलाम, प्रभु मेरे पीछे पीछे डोल रहा है केवल नामदेव जी की दासता के कारण। एक दिन श्री विट्ठल भगवान के गले का जो बहुत महंगा हीरो से जटित पदक आभूषण था ग्रीवा का, वो चोरी हो गया। और मंदिर में जनाबाई जी सेवा हेतु जाया ही करती थी। तो ऐसी कुछ लीला बनी कि सबको संदेह हो गया जो वहां मंदिर में सेवा में थे कि और कोई नहीं, जनाबाई जी ने ही वो रत्न पदक जो ग्रीवा का आभूषण है वो चोरी कर लिया। अब तो ये बात फैलने लगी। ये ऐसी लीलाएं प्रतिकूलता की होती है भक्तों के जीवन में। जनाबाई को ये सब वहां के जन कलंकित करने लगे कि ये बंती तो बहुत भक्ता है, लेकिन देखो ठाकुर जी का जो ग्रीवा का आभूषण है रत्न पदक इसने चुरा लिया। जनाबाई जी को जब सभा में बुलाया गया और कहा कि तुमने वो चुराया है क्या, तो जनाबाई ने कहा कि मेरे प्राण धन श्री विट्ठल भगवान है, मैं उनको सुख पहुंचाने के लिए मैं उनका ये हार क्यों चुराऊं, वही मेरे हैं, तो हार चुराने की जरूरत क्या है। लेकिन भक्त की भावना को तो कोई भक्त ही समझ सकता है। तब उन्होंने कहा मैं शपथ खा के कहती हूं कि मैंने ये रत्न का आभूषण नहीं चुराया है। पर प्रभु की ही ऐसी लीला थी, किसी ने जनाबाई की बात पर विश्वास नहीं किया और बात राजा तक पहुंची। और ये बात इतनी जोर कसी कि राजा को निर्णय करना पड़ा कि जनाबाई को शूली की सजा दे दी जाए।
क्योंकि इसने रत्न का, ठाकुर जी का जो हार है वो चुराया है। अब चंद्रभागा नदी के तट पर शूली की व्यवस्था की गई और जनाबाई जी को ले जाया गया। हर भक्त के जीवन में आता है। देखो, अगर आपका यश होगा, जयमाला पड़ेगी, तो फिर साथ में ये भी व्यवस्था होगी, होती है, ठाकुर जी की तरफ से होती है। तैयार रहना, ये व्यवस्था होती है, सब महापुरुषों के जीवन में होती है। कई दिन हो गए माधवदास बाबा ने ना तो समुद्र में स्नान किया, ना कुटिया से बाहर निकले, ना भिक्षा मांगी, केवल ठाकुर जी के ध्यान में मगन है। जगन्नाथ जी को नहीं रहा गया, अपने भोग की थाल आप स्वयं सरकार ले जाते हैं। पीछे भजन में कोई विघ्न ना पड़े इसलिए पीठ करके दरवाजे की तरफ बैठे, दीवार की तरफ मुख किए हुए हैं। पीछे से ठाकुर जी ने कहा कि बाबा ये भोग की थाल रखी है, प्रसाद पालो। बोले रख दो, जब हमें भजन पूरा हो जाएगा तो पालेंगे, फिर थाल ले जाना। अब उन्होंने विचार किया कि जब ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा है, क्योंकि हम तो किसी से याचना नहीं की, तो भगवान ने ही प्रेरणा करके भेजा होगा। भजन पूरा किया, उठे, प्रसाद पाया और समुद्र से थाल धोकर अपनी कुटिया के पास ही। अगर ये 56 भोग भी पवाते हैं तो बाहर से थप्पड़ भी पवाते हैं, दोनों के लिए थोड़ा तैयार रहना चाहिए। ठाकुर बड़े लीला बिहारी हैं। अब सूली की सजा निश्चित कर दी गई जनाबाई जी के लिए। अब ये बात सुन करके भक्तों को लगेगा कि जो ठाकुर जी सोहनी लगाने पर कूड़ा उठाते हैं, टोकरी माथे पे रखते हैं, वो ऐसा क्यों करवा रहे हैं? ये दिखाते हैं कि मेरे भक्त की ऐसी स्थिति होती है कि जिस माथे पे चंदन चढ़े, फूल माला चढ़े, तो उनको कोई सुख नहीं, और गड़ासा चले तो कोई दुख नहीं। दिखा दिया महापुरुषों, यही पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी को दिखा दिया, यही वृंदावन में ही, कि मनो फूल और चंदन के मस्तक पर भगवान की तरह उनका अभिषेक होता, और उसी मस्तक पर क्रूर कर्मी ने प्रहार किया, कई कई इंच तक गड़ास। ये महापुरुषों ने दिखा दिया, करके दिखा दिया। अब सूली पर चढ़ाने के लिए उनको बांध करके जनाबाई के हाथ ले जाया गया चंद्रभागा नदी के तट पर। जब जनाबाई ने देखा बस सूली पे चढ़ाया ही जा रहा है, तो बस हृदय से की बहुत बढ़िया, जैसे विठ्ठल आपकी इच्छा, और बस विठ्ठल 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 विठ्ठल। जैसे जैसे वो बोलती विठ्ठल विठ्ठल, वैसे सूली पिघलती जाती। जैसे मोम को आंच लगा दे तो पिघलती चली जाए, ऐसे वो आंख मूंदे। वो ये नहीं चाह रही थी कि सूली पिघले, वो तो इसलिए विठ्ठल विठ्ठल पुकार रही थी कि अब शरीर का अंत है और मैं विठ्ठल की दिव्य सेवा में जा रही हूं, इसलिए विठ्ठल विठ्ठल। जैसे ही बोलती विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, वो सूली गलती चली जाती और पानी की तरह पिघल गई। सूली नाम की वहां कोई चीजें नजर नहीं आई। सब आश्चर्यचकित हो गए जो राज दरबार के सैनिक थे। जनाबाई को सबने प्रणाम किया, सबने क्षमा मांगी कि गलती हो गई, ये प्रभाव दिखाने के लिए। इसमें दो बातें आई, जनाबाई जी को किंचित मात्र भय नहीं, क्योंकि सूली की सजा क्या, मेरे प्रीतम का विधान है, और मेरे प्रीतम के मिलन के लिए अब ये शरीर छूटने वाला, तो कोई भय नहीं। और दूसरी बात ये कि मेरा भक्त कितनी महिमा से युक्त होता है। यह है भगवत चरणारविंद के समर्पित हृदय की शक्ति, सामर्थ्य। इसीलिए प्रभु दिखाते हैं कि मेरे भक्त पर प्रकृति का कोई भी प्रहार विचलित नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। हाँ, ऐसी लीलाएं हुई है, प्रभु का बुलावा है। अब वो अंतिम लीला जो भी होनी हो करके वो दिव्य स्वरूप से प्रभु की सेवा में पहुंच गए। जनाबाई के चरणों में सबने प्रणाम किया। जनाबाई ऐसे भाव से मगन रहती अब तो कि बिल्कुल शरीर की शुद्धि न रहती, और उस स्थिति में सेवा के लिए जैसे कंडे थापती ना, तो कंडे से निकलता विठ्ठल विठ्ठल। ये आश्चर्य की बात है, किसी चैतन्य शरीर को छू दे और फिर वो बोले कृष्ण हरि राधा, तो अच्छा है, बढ़िया, कितना बढ़िया प्रभाव। लेकिन जड़ कंडा, उसमें कोई वाणी तो है नहीं, लेकिन कंडे से विठ्ठल विठ्ठल निकलता। एक बार कबीरदास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे, तो उन्होंने समीप में देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा है, तो ऐसे कौतुकवश पूछा यहाँ क्या हो रहा है? बोले जनाबाई से कोई स्त्री लड़ रही है। क्यों लड़ रही? अच्छा, जनाबाई कौन? बोले नामदेव जी की सेवा में रहती है वो बाई जी। तो और नजदीक गए तो क्या इस लड़ाई क्या हो रही? बोले कंडे पर। तो उनको विचार आया कि कंडे पर लड़ाई, भक्त के द्वारा कंडे पर लड़ाई, तो
तो ऐसी आनंद मगन होकर के सुन रहे थे। वो कह रही थी कंडा मेरे, जनाबाई ने कहा नहीं मेरे कंडा है। तो बोले तेरे कंडा की पहचान क्या है? बोले कान में लगा के देखो कंडा बोल रहा है विट्ठल विट्ठल विट्ठल। ये आश्चर्य की बात, ये आश्चर्य की बात। नाम जड़ वस्तु से गूंजने लगा। कैसी स्थिति भक्त सेवा के प्रभाव से आई। कबीरदास जी ने भी कान में कंडा लगाया कि आखिरकार ये सामने वाली स्त्री जो कह रही है कि हाँ हाँ इनके कंडे से तो विट्ठल विट्ठल ने, कबीरदास जी ने भी लगा के देखा विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम किया कि जिस महान भागवत की सेवा में रहने वाली दासी के ऐसे महामहिमा में परमाणु है, छू लिया जड़ वस्तु को तो वो विट्ठल विट्ठल बोल रही है। श्री जनाबाई जी श्री कबीरदास जी को देख करके बहुत आनंदित हुए और कबीरदास जी आश्चर्यचकित हुए कि क्या ऐसी भी भक्ति होती है कि जड़ वस्तु को छू ले तो भगवान नाम स्फुरित हो जाए। नामदेव जी के साथ जनाबाई जी की ऐसी तन्मयता हो गई कि संवत 14 से 7 में नामदेव जी ने समाधि ली तो ठीक उसी दिन कीर्तन करते हुए जनाबाई विट्ठल भगवान में विलीन हो गई, कीर्तन करते हुए। तो जो भक्त जन है वो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, जो उनके चरणों का आश्रय ले ले तो संपूर्ण हृदय के विकार नष्ट करके भगवत अनुराग में रंग देते हैं।